जब ब्लड में हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, जहाँ जान की बात होती है वहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, तो फिर प्यार में क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी के बाद भी दोनों इंटरकास्ट होते हुए भी अपने अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं। शादी दो समाज का नहीं, दो लोगों का संबंध होता है, उसमें रिलीजन को, कास्ट को बीच में नहीं लाना। अरे हिंदू हिंदू से करे, मुस्लिम मुस्लिम से करे, अपने धर्म में करे। और उस लड़की के साथ हूँ जिसके साथ मैं रहना चाहता था और नहीं समझा पाए अगर, तो उस समय का सिनारियो जो होगा उसको फेस किया जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। ये हर लोग यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। उनको जिस चीज़ में उनकी आस्था हो, जो चीज़ वो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ हो, वो उन चीज़ों को लेके वो आगे बढ़ेंगे। मेरे को इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वो पार्टनर से मतलब है कि वो खुश रहे, बिल्कुल वो खुश रहे। अगर वो समझदार होगी, वो अगर मुस्लिम होती है तो फिर अपना नमाज करे, अजान करे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन अगर उसके फेस्टिवल्स होंगे तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा और मेरे फेस्टिवल्स होंगे तो उसमें वो पार्टिसिपेट करेगी। एक यूथ होने के नाते क्या बोलेंगे जो इस चीज़ को अलग नज़रिया से देखते हैं? हाँ, मैंने बताया ही है, जब ब्लड में हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, जहाँ जान की बात होती है वहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, तो फिर प्यार में क्यों और साथ रहने में क्यों? तो समाज को आगे बढ़ के आना होगा इन चीज़ों के लिए, अपनी मेंटालिटी सही करनी होगी सबको। ये चीज़ें जो हमारा समाज है ना, इतना पीछे है इन चीज़ों में कि उनकी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मतलब पेरेंट्स जो होते हैं वो तो चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, चाहे वो किसी के साथ रहें। वो आजकल के बच्चे या अभी हम, अच्छा ये कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मैं ऐसे डॉक्टर हूँ मैं प्रोफेशन से। अगर हॉस्पिटल में कोई जाता है, ठीक है, किसी को ब्लड की नीड होती है, उस टाइम में कोई ये नहीं देखता है कि वो ब्लड किसी हिंदू का है, वो ब्लड किसी मुस्लिम का है, वो ब्लड कौन से कास्ट का है, कुछ नहीं। सबको ब्लड चाहिए होता है क्योंकि वो ज़रूरी होता है। बट लोगों की मेंटालिटी इतनी गंदी है। अगर एक लड़का एक लड़की है, ठीक है, अगर वो आपस में एक साथ खुश हैं, अगर वो एक साथ कंफर्टेबल हैं, तो वो जब खुश हैं फिर किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? उन्हें तो साथ रहने देना चाहिए। तो ये चीज़ें डेवलप करनी होंगी। ये हमारा जो सोसाइटी है, हमारा समाज है, इसको मेंटालिटी अपनी डेवलप करनी होगी, नहीं तो सिचुएशन बहुत आप जिससे शादी करेंगे, अगर आपकी गर्लफ्रेंड होगी, आप अगर उस गर्लफ्रेंड से शादी करेंगे, गर्लफ्रेंड आपकी सेम रिलीजन? नहीं, ऐसा नहीं है। तो अलग रिलीजन, मैं इन चीज़ों में मानता ही नहीं। चलिए, अगर मानते नहीं है तो अगर उसकी शादी आपसे हुई तो क्या उसको धर्म बदलने के लिए बोलेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं। ये हर लोग यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट हैं। शादी के बाद रिलीजन चेंज करवाने का कोई ऑप्शन एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि शादी से पहले आपने उसको वैसे ही अडॉप्ट किया था। लाइक आप हिंदू हो और वो मुसलमान है, तो आपने उसे वैसे ही प्यार किया था, तो इसमें रिलीजन का कोई मैटर नहीं बनता है। और तब भी आप अगर रिलीजन उसको चेंज करवाते हो तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। और मैरिज जो हो रही है आजकल, वो आजकल मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो ये कोई सही बात नहीं होती है। क्योंकि ये जो शादी हुई है वो दोनों के परिवार के सहमति से ही हुई होगी। और बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी या फिर बहुत सारे लोग हैं जो इसको एम्पावर करते हैं कि रिलीजन, इंटरकास्ट रिलीजन में भी बहुत सारी शादी चेंज नहीं करवाते रिलीजन को। तो जो लोग ये मानते हैं कि शादी के बाद कास्ट चेंज करवाना है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी के बाद भी दोनों इंटरकास्ट होते हुए भी अपने अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं। हम भी इसी की तरफ सोचते हैं, सेम। देखिए, मैरिज इंटर रिलीजन हो या सेम रिलीजन में हो, अगर दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो फिर मैटर नहीं करता है कि उन दोनों का रिलीजन का डिफरेंस है या रिलीजियस बिलीफ का डिफरेंस है। वो मैटर करना नहीं चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिर्फ। और हालांकि मैं देखता हूँ कि कुछ इंटर रिलीजन मैरिज के बाद होता है कि ज़बरदस्ती या बहला फुसला के अपने पार्टनर का रिलीजन चेंज करने की कोशिश की जाती है या फिर चेंज कर दिया जाता है। ये चीज़ें गलत है। आपने जिस पर्सन को पसंद किया था, आप पास्ट में जाओ अपने, तो उसे अपने जैसे एक्सेप्ट किया था उसके साथ लाइफ पूरी वैसे बिताओ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और एक और पॉइंट ऑफ व्यू मैं उसमें अपना ऐड करना चाहूँगा कि दुनिया में हम लोगों के अंदर ना एक बहुत बड़ी मतलब मानसिक बीमारी कह लो कि हम लोग रिलीजन में जितना बिलीव करते हैं उतना करना नहीं चाहिए। हमें बिलीव करना चाहिए अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ पे।
कभी मैंने नहीं सुना है कि 2 अरबपतियों का रिलीजन अलग है और उन्हें कभी इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा। हिंदू मुस्लिम होते हुए वो शादी कर लेते हैं और लोग उन्हें आइडल भी मानते हैं, जैसे करीना कपूर। जैसे आप टीनेजर हैं, आप भी आगे जाके शादी करेंगे, अगर आपको दूसरे रिलीजन से प्यार हो गया, कैसे सामना करेंगे इस समाज का? समाज का सामना क्या करना है, बहुत तरीके होते हैं। या तो लेके दूसरे शहर में जाके बस जाओ, पहला तरीका है। और अगर यहीं पे रहना है तो फेस करेंगे। इतना कुछ तो लाइफ में फेस किया हुआ है सब ने। मैंने भी बहुत कुछ अभी तक फेस किया होगा, तो वो भी फेस कर लेंगे। क्योंकि हम टीनेजर हैं, जो बड़े लोग हैं वो कुछ और ही नज़र से देखते हैं इस चीज़ को। तो ये हमारे अंदर भी ये क्षमता होनी चाहिए कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको समझा सकें। एटलीस्ट एक कोशिश करें कि अपने बड़े लोगों को ये तो बताएं कि हम चाहते क्या हैं। और अगर वो समझ जाते हैं तो कम से कम आप लाइफ में एक ये अचीवमेंट तो होगा कि हाँ, मैंने कुछ अचीव किया, मैंने अपने पेरेंट्स को अपने लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट समझा दिया और उस लड़की के साथ हूँ जिसके साथ मैं रहना चाहता था। और नहीं समझा पाए अगर, तो उस समय का सिनारियो जो होगा उसको फेस किया जाएगा। अरे हिंदू हिंदू से करे, मुस्लिम मुस्लिम से करे, अपने धर्म में करे, बस यही है। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? सोचना क्या है, एक प्रवृत्ति बनी हुई है हमारे भारत देश में इतने सालों से, तो वही हम लोग करें तो ठीक है, नहीं तो ऐसी महामारी ऐसी परले आते रहेंगे, भगवान अपना कर्तव्य दिखाते। तो अगर हिंदू अगर मुस्लिम से शादी करता है तो आपके हिसाब से वो गलत है? क्यों नहीं गलत है? क्यों गलत है, वही कारण पूछ रहा हूँ। गलत है, आप अपने धर्म में शादी कीजिए, यही सही है। यही बस हाँ, अपना धर्म। अगर कोई शादी कर ही लेता है उसको आप क्या बोलना चाहेंगे? अब कोई कर ही लिया तब उसके क्या, लेकिन करना नहीं चाहिए। अपने पेरेंट्स का भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर लड़का करता है तो 1 जनरेशन ख़राब होता है, लेकिन अगर लड़की करती है तो उसका 7 जनरेशन ख़राब हो जाता है। ये बात आप मानते हैं ना? एक लड़की करेगी तो 7 जनरेशन तक उसको देखा जाएगा कि उसके घर में देखो ना, उसके मुस्लिम के ना ही उसके घर में आगे कोई वो आगे कर पड़ेगा, उसका समाज नहीं देख पाएगा। यही कारण है। नहीं, देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये उनकी अपनी चॉइस है। पहला तो वो बालिग हो गए हैं, 18 साल से अगर ज़्यादा हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना हमें ना समाज को किसी भी तरह की। और रही बात धर्म परिवर्तन की बात, तो उनका अपना पर्सनल मैटर है, ठीक है। अगर जैसे कि लड़की हैं वो अलग धर्म की है, लड़का अलग धर्म का है। अगर लड़की को लगता है कि हमारे धर्म परिवर्तन से हमारे परिवार को कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं, तो हमारे हिसाब से पर्सनल ओपिनियन से कोई वैसा खासा इशू नहीं है। और ये जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना, मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, कोई वैसा कुछ नहीं है, सब आपस में एक नियन है, कोई दिक्कत इशू नहीं है। हमारे जीवन में होना भी चाहिए ये कि अगर उनका पर्सनल लव है कि हम एक दूसरे के साथ खुश रह। जो लोग करते हैं ये सब, हाँ बिल्कुल, उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या नहीं, बोलना चाहेंगे उनको? उनको बोलना चाहेंगे कि उनकी अपनी लाइफ है, बहुत अच्छी चीज़ है वो। आप मैसेज देना चाहूँगा बस यही, बहुत अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग बोलेंगे, अगर आप रोड पे चलोगे तो भी कुछ बोलेंगे, अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करोगे तो भी बोलेंगे। लोगों का काम है बोलना। लोगों का काम है बोलना। वो एक मूवी भी आई थी संजय दत्त की, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, संजू मूवी में डायलॉग था वही है कि अगर आप कुछ भी करोगे लोग बोलेंगे ही। वो इंटरकास्ट मैरिज हो या फिर आप चल रहे हो तो भी है कि जींस पहने हुए हो, कुछ भी करोगे वो बोलेंगे ही। तो अगर आप संतुष्ट हो, आप एक दूसरे के पास प्यार, हाँ ये होना चाहिए कि इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हो, धोखा नहीं होना चाहिए। अगर आप धोखा कर रहे हो तो फिर वो मैरिज का कोई मतलब नहीं निकलता, और उसी गलती के कारण हमारे पेरेंट्स जो है डरते हैं। शादी 2 समाज का नहीं, 2 लोगों का संबंध होता है, और 2 इंसानों की उसमें रजामंदी होनी चाहिए कि वो किससे शादी करना चाहते हैं, किससे नहीं करना चाहते। इसमें रिलीजन को, कास्ट को बीच में नहीं लाना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शादी के बाद चेंज करने के लिए बोलते हैं, ज़बरदस्ती या बहला फुसला के रिलीजन को चेंज करने। अच्छा, धार्मिक आस्था फिर वही पर्सनल ओपिनियन है सबका, धर्म किसी के ऊपर लादना नहीं चाहिए। जैसे शादी के बाद ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे धर्म में कन्वर्ट ही हो जाओ। आप किस भगवान को मानते हो आपके ऊपर है कि आप किस ऊपर वाले की आप प्रार्थना करना चाहते हैं। तो आपने लोगों का ओपिनियन सुन ही लिया, जो टीनेजर थे, यूथ थे, उनका कहना सुन लिया कि उनका क्या कहना है धर्म परिवर्तन में और इंटर रिलीजन मैरिज पे। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।